तो हे गाइस, फीलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो गेमिंग टीम होती है वो स्टूडियो जाती है फोटोशूट के लिए, जहाँ पे उनकी बस पहुंचती है। उनके जो फैंस होते हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे GRV बस से उतरता है तो उनके फैंस बोलते हैं कि फाइनली आप आ गए, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आपका कब से वेट कर रहे होते हैं। तो फैंस टीम से मिलती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं वो मेकअप रूम में जाते हैं, जहाँ सबसे पहले चेंग जाता है और बोलता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा लगा दिया। तो वो बोलता है कि ऐसा है क्या, ठीक है मैं इसे कम कर देता हूँ पाउडर से। फिर उसके बाद लियो आता है और बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही हैंडसम दिखता हूँ। तो वो बोलता है थोड़ा सा लगा रहूँगा तो आप और ज़्यादा हैंडसम दिखोगे। तो फाइनली बॉयज़ का जो मेकअप होता है कंप्लीट हो जाता है। तो फिर टॉक गाओ जाती है मेकअप के लिए और बोलती है कि आप थोड़ा सा और शेडो लगा सकते हैं क्योंकि मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा फेस बड़ा दिखता है। तो तभी वो बोलती है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कोई मिल रहा है जो बोल रहा है कि मेरा फेस बड़ा नहीं दिखता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो वो बोलता है तुम इतने भावुक मत हो। तो तभी GRV कहता है कि सच में लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें और कितनी देर लगेगी। लेकिन यूँ कहती है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। जहाँ पे GRV बोलते हैं ठीक है चलो हम फोटो शूट पे चलते हैं। तो वहीं पे टॉप गाओ बोलती है कि वैसे मेरा यूनिफॉर्म कहाँ पड़ा है। तो GRV बोलता है कि वो सोफे पे पड़ा है। तो गाओ बोलती है कि फिर मैं इसे चेंज कहाँ करूँगी। तो GRV बोलता है कि तुम कौन से भी रैंडम प्लेस देख लेना, फिर वहाँ पे चेंज कर लेना, वैसे भी तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा है। तो तभी वो मेकअप किट बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ रूम से चला जाऊँगा, तब तुम यूनिफॉर्म अपनी चेंज कर सकती हो। जहाँ पे वो उसे थैंक्स कहती है। तो वहीं पे फोटो शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे बॉयज एक एक करके अपना फोटो खिंचाते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं कि चेंग और फेट दोनों साथ में खिंचाते हैं, जहाँ पे GRV कहता है कि फेट तुम अकेले खिंचाओ और चेंग तुम यहाँ पे आओ। और वो चेंग को बोलता है कि तुम जाओ और टॉक गाओ को बुला के लेके आओ, क्योंकि वो तुमसे डरती है तो तुम्हारी बात सुनती है। तो चेंग जो चला जाता है उसे बुलाने के लिए। तो वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे टॉक गाओ होती है, वो कहती है कि क्या तुम मेरी आईब्रो और थोड़ी ब्लैक कर सकते हो, क्योंकि मेरी आईब्रो गिरी हुई लग रही है। तो जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, आपकी आईब्रो ठीक है और गिरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आपको यूनिफॉर्म चेंज करना है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। जहाँ पे वो बोलती है ठीक है। तो वहीं पे देखते हैं कि जो टॉक गाओ होती है वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करती है। तो वहीं पे चेंग आता है और वो डोर ओपन करता है और वो सब कुछ देख लेता है। जहाँ पे फिर बोलता है कि तुम जल्दी करो और गेट बंद करके वहाँ बाहर खड़ा हो जाता है। फिर वो एक चॉकलेट खाता है। तो वहीं पे देखते हैं कि थोड़ी देर में ली यू आता है और बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, आप अभी तक यहीं पे खड़े क्यों हो। जहाँ पे वो पूछता है कि टॉक गाओ कहाँ है। तो चेंग बोलता है कि वो अंदर है। तो वो बोलता है ठीक है। वो अंदर जाता है तो उसे रोकता है और कहता है कि तुम वापस जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो फिर ली यू कहता है कि मुझे GRV ने भेजा था उसको बुलाने के लिए, वो क्योंकि चाहते हैं कि हम दोनों साथ में फोटो लें, मुझे शौक नहीं यहाँ पे आने का। तो वो बोलता है ठीक है, वो थोड़ी देर में आ रही है तो तुम जा सकते हो। तो जहाँ पे देखते हैं ली यू चला जाता है। फिर उसके बाद टॉक गाओ जो गेट खोलती है और बोलती है कि आप किससे बात कर रहे थे। तो जहाँ पे बोलती है कि ली यू आया था तुम्हें बुलाने के लिए और टाइम वेस्ट मत करो, अब साथ में चलो। जहाँ पे टॉक गाओ कह दिया तुम आने से पहले दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे। चेंग बोलता है कि ली यू आया था और मैंने उसे अंदर जाने से रोका। तो तभी टॉक गाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, उसकी नहीं, तुम दरवाजा नॉक करके भी तो आ सकते थे ना, तुमने सब कुछ देख लिया। जहाँ पे चेंग बोलता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। तो तभी चेंग उससे माफ़ी मांगता है। तो टॉक गाओ सोचती है कि ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। फिर उसे बोलती है कि तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो चेंग बोलता है कि और समय बर्बाद मत करो, अब चलो। तो हम वहीं पे देखते हैं कि टॉक गाओ जाती है। तो GRV बोलता है ठीक है तुम फोटो शूट पे जाओ। तो वहीं पे फोटोग्राफर बोलता है कि जो अपने सर है उसे नीचे की तरफ देखो। जहाँ पे टॉक गाओ बोलती है कि मेरा फेस बड़ा दिख रहा होगा। तो तभी फोटोग्राफर बोलता है कि नहीं, तुम्हारा फेस बड़ा नहीं दिख रहा है, तुम नीचे की तरफ देख रही हो तो शांत स्वभाव की दिख रही हो। तो तभी फोटो शूट होने के बाद GRV बोलता है ली यू कि तुम जाओ उसके साथ फोटो खिंचाओ और एकदम विरोधी के रूप में फोटो खिंचाना और तुम्हारा स्वभाव एकदम भयंकर होना चाहिए। तो जहाँ पे वो दोनों फोटो खिंचाते हैं प्रतिद्वंदी की तरह। फिर उसके बाद GRV बोलता है कि चेंग तुम भी जाओ उसके साथ फोटो खिंचाओ। तो चेंग बोलता है क्या मैं उसके साथ जाऊँ। तो तभी बोलता है कि हाई डिपार्टमेंट चाहता है कि तुम दोनों साथ में फोटो लो, क्योंकि तुम हमारे टीम के देवी देवता हो, तो तुम फोटो खिंचाना होगा और फैन भी यही चाहती है कि तुम साथ में फोटो खिंचाओ। तो फाइनली उसको कुर्सी दिया जाता है। तो टॉक गाओ जो थी कुर्सी पे चढ़ जाती है, जहाँ पे चेंग बोलता है कि तुम कुर्सी से उतरो और वो कुर्सी पे बैठ जाता है। फोटो शूट होने के बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गेमिंग रूम में जहाँ पे वो गेम खेल रहे होते हैं। तो तभी बेटी फोन चेक करता है, जहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट में उनकी जो फोटो होती है वो डाली गई होती है। तो बोलता है कि देखो ऑफिशियल अकाउंट में हमारी फोटो डाली गई है। तो तभी टॉक गाओ वो फोटो चेक करती है। तो वहाँ से GRV आता है, कहता है जब ये फोटो पोस्ट की थी तब मैं वहीं पे था। और तभी वहाँ पे
चेंग भी आता है और बोलता है कि काफ़ी लोग फीमेल गेमर को नहीं जानते, इसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि फीमेल गेमर शादी कर रही है। और उनमें से मेरी मोम और लियू यू की मोम है, जिन्होंने हमें 5 को 10 मैसेज किया और हम दोनों की एक गर्लफ्रेंड है, जिसमें से पूछना चाहते हैं कि हम दोनों भाई की एक ही गर्लफ्रेंड क्यों है। जहाँ पे लियू यू होता है जो अपनी मोम को कॉल करता है और बोलता है कि मोम आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे उसकी मोम बोलती है चेंग का क्या, तो वो बोलता है कि चेंग के बारे में मैं नहीं जानता। तो तभी चेंग जो होता है कि उठा के उसके ऊपर फेंक देता है। तो वहीं पे हम नाइट के समय में देखते हैं जहाँ पे टोगा होती है उसकी फ्रेंड होती है, जहाँ पे टोगा बोलती है कि अच्छा हुआ मेरे पेरेंट्स वीवो पर अकाउंट नहीं होंगे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी फोटो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो टोगा बोलती है वैसे भी हमारे क्लब में डेटिंग करने की परमिशन नहीं है। जहाँ पे वो बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम दोनों साथ में रात में सोते हो, मैंने तुम्हें देखा है। तो टोगा कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बेड से गिर गई थी तो चेंग बस मुझे चिढ़ाने के लिए आया था। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड एजियो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो टोगा कहती है वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। तो वो बोलती है कि हाँ पर चेंग से ज्यादा हैंडसम नहीं है और चेंग ई स्पोर्ट्स का देवता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो टोंगा उसे छोड़ने जाती है तो तभी नीचे आवाज आती है जहाँ पे टीम बात कर रही होती है, जहाँ चेंग से पूछा जा रहा होता है कि तुम अब बता दो हमें गाजर के साथ खरगोश का क्या मतलब है। तो तभी जो टोगा होती है सुन लेती है और सीढ़ियों से तेजी से उतरती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पे सभी जने उसको देखते हैं, उसके पास में आते हैं और बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखा करो, क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें सीढ़ियों से उतरते समय सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ पे चेंग बोलता है तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से तुम्हें सर्जरी करानी पड़ सकती है। फिर वहीं पे टोगा जो होती है वो बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड को बाहर छोड़ देती है। फिर वो चेंग के पास आती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ आओ। तो चेंग जो होता है उसके साथ चला जाता है। फिर चेंग एक ड्रिंक उठाता है तो टोगा कहती है लाओ मुझे दो। तो तभी चेंग बोलता है कि तुम खुद ले लो, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो तभी टोगा कहती है कि लाओ अपना फोन दो और मेरा निकनेम डिलीट करो। तो तभी बोलता है क्या, तो वो बोलती है निकनेम मेरा डिलीट करो, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो बोलती है फिर से कि निकनेम मेरा डिलीट करो। तो तुम्हारा मतलब है कि निकनेम, याद है मैंने किसी को कहा था कि वीवो पे मेरी पोस्ट डिलीट करो पर उसने मना कर दिया था। तो तभी टोगा कहते तुम अभी भी उस बात को लेकर क्यों हो, जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा निकनेम है जो किससे रिलेटेड है, तुमने मेरा अंडर देख के ये मेरा नाम रखा है तो प्लीज इस नाम को डिलीट कर दो। जब लोग इस बारे में सोचेंगे तो कितना अजीब होगा ना, तुम कितने बिगड़े हुए। तो तभी जो चेंग होता है उसके क्लोज जाता है, कान के पास जाके बोलता है अगर मैं बिगड़ा हुआ तो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वहां से चला जाता है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जहाँ पे गेमिंग स्टूडियो में सब बैठे होते हैं, फिर वहाँ पे जिया रूही आता है और बोलता है कि नेक्स्ट वीक से नेशनल चैंपियन स्टार्ट होगा, इसलिए हमें अपने आप को और आकर्षित करना होगा और इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए YQCB के साथ अभी मैच है। तो जहाँ पे बोलते हैं कि टोगाओ तुम इस बार ट्रेनिंग करोगी। तो चेंग के फोन में मैसेज आता है कि रेडी हो जाओ, जहाँ पे चेंग कहता है कि रूम रेडी है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो स्टार्ट हो जाता है और हमें अमेजिंग रूम फाइटिंग देखने को मिलती है। और चेंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है और उसकी स्किल भी काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वहीं पर जो उसके टीममेट होते हैं वो बोलते हैं कि अटैक करो चेंग, अटैक करो। जहाँ पे चेंग बोलता है कि तुम अपनी पोजीशन संभालो और जो चेंग होता है वो यूको की तरफ चला जाता है, जो YQCB का टीम मेंबर होता है और जो काफी अच्छा खेल रहा होता है। तो वहीं पे देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैच खत्म होता है और चेंग जो होता है वो फाइनली इजीली मैच जीत जाता है। जहाँ पे फेटी कहता है कि यूको कौन था जो काफी भयंकर खेल रहा था, जहाँ पे चेंग बोलता है कि ये वही है, यूको ही हेलीपैड है। तो तभी ये सब बात सुन के शॉक हो जाते हैं और जो जियारी होता है वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। जहाँ पे चेंग बोलता है उसने मुझे 2 बार मारने में सक्षम था और उसके सिवा कोई भी नहीं हो सकता, वो पक्का वही है और वो थोड़ी देर में अपना अनाउंसमेंट भी करने वाला, वो YQCB टीम में ज्वाइन हो चुका है। तो फेट बोलता है कि YQCB में वो टीम में ज्वाइन हो गया। जहाँ पे चेंग जो होता है वो उड़ के वहां से चला जाता है। तो गाओ बोलती है कि एक शोर कैसे हो सकता है कि वो हेलीपैड ही है। तो तभी फेट बोलता है कि तुम्हें याद नहीं जियारी ने क्या कहा था, वो प्रकाश और साया की तरह। तो तभी टोगाओ कहती है ये तो एक अच्छे फ्रेंड थे ना, आखिर चल क्या रहा है। तो तभी फेट बोलता है कि काफी समय पहले जो चेंग था वो कोरिया का सबड्यूटेड मेंबर था, फिर हेलीपैड आया जब से उसे मेंबर बना दिया गया और काफी लोगों को लगने लगा कि हेलीपैड का छाया है चेंग, और चेंग को पहले से ही पता था कि हेलीपैड है जो बहुत ही ज्यादा घमंडी है। तो वहीं पे 2 साल के बाद जो चेंग था वो काफी ज्यादा अच्छा खेलने लगा, जिसकी वजह से वो अपने देश वापस लौट आया। जहाँ पे टोका हो गई थी फिर वो अपने देश क्यों लौट आया, तो वो बोलते हैं कि शायद वो देशभक्त होगा। हेलीपैड को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा कैसे खेल सकता था और उन दोनों का कभी आपस में मैच भी नहीं हुआ। और पिछले साल जब हमारा मैच होने वाला था लेकिन किसी रीजन की वजह से हम फाइनल में नहीं जा सके, इसलिए वो इस बार इस टीम में आया है और ज्वाइन हुआ है।
तभी टोकाओ कहती है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, तो फेट बोलता है जरूर ऑफ कोर्स चेंग ही है, वो मेरी टीम का तो मैं उसी की तारीफ करूंगी ना। तो तभी हम देखते हैं टोकाओ कहती है कि उसने अनाउंसमेंट कर दिया, वो टीम में ज्वाइन हो चुका है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं चेंग को जो हेलीकॉप्टर के बारे में सोच रहा होता है। तो गाइस आज के लिए एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और गाइस आप चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट में कल अपलोड कर दूँ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। आज के लिए बाय बाय।